जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हमले के बाद जो गुरुद्वारा है उसे बनाने में जुट चुकी है तालिबान। बहुत सारा पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा है तालिबान के द्वारा और कड़ी सुरक्षा जो है वो भी प्रदान की जा रही है। तो क्या यहाँ पर तालिबान अपना रुख एक पॉजिटिव तरीके से दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है, खासकर भारत को? सभी चीजों पर आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का और स्टेट पीएससी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड। यहाँ पर आपको जीएस 1 जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी। जीएस 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब आपको देखने को मिलेंगे। जीएस 3 के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। जीएस 4 एथिक्स आपको देखने को मिलेगा, प्लस आपको बोनस कोर्सेज जैसे कि 12,000 एमसीक्यू सीरीज, इंडिया ईयरबुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और ये सब है ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन में। तो आप डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको सबसे पहले आपके प्ले स्टोर पर जाना है, एम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है। आप डेमो लेक्चर भी देख सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। प्रोफाइल में जाना है, प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। एकदम लोएस्ट प्राइजेस में हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा और जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसे डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो आइए सबसे पहले थोड़ा पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं कि किस तरीके से गुरुद्वारे पर हमला हुआ था। तो गुरुद्वारा जो है वहां पर सामने गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पर अपनी जो सुरक्षा है वो प्रदान कर रहा था और एक गनमैन आता है और गनमैन सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी है उसे वहां पर शूट डाउन कर देता है और फिर उसके बाद गुरुद्वारे के अंदर जाकर सीधी फायरिंग ग्रेनाइड उन सभी का इस्तेमाल करके जो वहां पर लोग थे उनको मार देता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो टेररिस्ट एक्ट था ये किया किसके द्वारा गया था? तो यहाँ पर जो इस्लामिक स्टेट है वो यहाँ पर क्लेम करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गुरुद्वारा अटैक हुआ था उसकी। मतलब जो इस्लामिक स्टेट खोरसन प्रोविंस है वो यहाँ पर जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ पर लेता है। अब यहाँ पर ये जो गुरुद्वारा है वो आता कहाँ पर है, मैप में भी अगर आपको दिख जाए तो फिर मजा आ जाएगा। तो चलिए मैप में एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारी खूबसूरत धरती, अगर हम जूम करते हैं तो हमें यहाँ पर भारत जो है वो दिखाई देता है और उसके बाद अगर हम थोड़ा वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो दिखाई देता है और थोड़ा वेस्टर्न साइड में अफगानिस्तान जो है वो दिखाई देता है। और यहाँ पर अगर हम जूम करते हैं तो हमें जो अफगानिस्तान काबुल है वो दिखाई देता है और उसी के साथ साथ वहीं पर जो गुरुद्वारा है वो भी हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर गुरुद्वारा जो है वो हमें देखने को मिलता है और गुरुद्वारे पर जो अटैक है वो यहाँ पर किया गया था, टेररिस्ट अटैक जो है वो यहाँ पर किया गया था और जो इस्लामिक स्टेट है उनके द्वारा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लेम की गई थी। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने यहाँ पर अटैक किया क्यों था। देखिए यहाँ पर पहले ही जो वार्निंग है वो यहाँ पर इस्लामिक स्टेट्स के द्वारा दी गई थी। जो यहाँ पर बीजेपी के स्पोक पर्सन है उन्होंने जो प्रोफेट मोहम्मद है उनके अगेंस्ट में जो भी यहाँ पर कहा था, जो रिमार्क्स यहाँ पर दिए थे उसकी वजह से। और जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया था कि जो अटैक है वो यहाँ पर हो सकता है। और उसी के साथ यहाँ पर हिंदूज और सिख जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर टारगेट करने के लिए जो एक्ट ऑफ सपोर्ट है फॉर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, तो यहाँ पर इसके लिए इन्होंने यहाँ पर अटैक जो है वो किया है, ऐसा यहाँ पर इस्लामिक स्टेट के द्वारा कहा गया था। अब देखिए जो रिमार्क यहाँ पर दिया गया था उसकी वजह से जो गल्फ कंट्रीज है वहां पर भी काफी प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले थे इंडिया के अगेंस्ट में। उसके बाद जो बीजेपी स्पोक पर्सन है उनको यहाँ पर टर्मिनेट किया गया था बीजेपी के द्वारा और इसी के चलते भारत में भी काफी हिंसा जो है वो हमें देखने को मिली थी, वॉयलेंस जो है वो हमें देखने को मिला था। और उसी का एक भाग वॉयलेंस टेररिस्ट एक्ट यहाँ पर हमें काबुल जो है वहां पर देखने को मिला गुरुद्वारा अटैक के रूप में। और इसके बाद जो वहाँ के सिख है, जो अफगान सिख है, उनको यहाँ पर भारत में भी लाया जाए ऐसी भी बातें जो है वो की जा रही थी। सवाल ये आता है कि जो अटैक है वो होने के बाद जो तालिबान है, जो अफगान लीडर्स है, उनका यहाँ पर क्या रवैया रहा। तो बेसिकली फॉर्मर अफगान प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर कड़ी निंदा की और यहाँ पर जो कंडेम है इस एक्ट को किया और इसे एक टेररिस्ट इंसिडेंस जो है वो यहाँ पर कहा। और इसके बाद अब यहाँ पर जो गुरुद्वारे पर अटैक हुआ था तो उसके लिए जो तालिबान, आप सभी को पता है तालिबान यहाँ पर रूल कर रहा है, शासन कर रहा है अफगानिस्तान में। तो अब यहाँ पर जो अफगानिस्तान जो सरकार है, मतलब तालिबान हम उसे बोल सकते हैं, तो अब यहाँ पर उनके द्वारा इसे रिनोवेट जो है वो किया जा रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पहरा है, कड़ा पहरा है, वो भी यहाँ पर दिया जा रहा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो नुकसान का आकलन किया और यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है उनकी द्वारा मतलब यहाँ पर बेसिकली तालिबान के जो इंजीनियर है उनके साथ मिलकर काफ़ी सारा यहाँ पर जो एक ब्यौरा है वो किया गया, आकलन जो है वो किया गया और उसके बाद यहाँ पर जो पैसे हैं वो दिए गए। तालिबान ने 40 लाख अफ़गान रुपए जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं और इसे पूरी तरीके से बेसिकली फंडिंग जो है वो दी जा रही है। इसके साथ यहाँ पर बसीन के द्वारा ये भी कहा गया कि काबुल में नंबर 1 गुरुद्वारा है और इसे जल्द से जल्द जो शुरू है उसे शुरू करने की प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर जो तालिबान है उसने अफगानिस्तान पर लगभग 1 साल पहले यहाँ पर कब्जा किया था और उसके बाद जो यहाँ पर सिख समुदाय है ज्यादातर लोग भारत या अन्य शहरों में अन्य देशों में यहाँ पर पलायन मतलब माइग्रेट जो है वो कर चुके हैं। अब देखिए इसके बाद एक तालिबान जो है हो सकता है कि अपनी इमेज जो है वो यहाँ पर सुधारने की कोशिश कर रहा हो, जो यहाँ पर इनटॉलरेंट तरीके की इमेज यहाँ पर अफगानिस्तान मतलब तालिबान जो है बेसिकली उसकी बनी हुई है। तो यहाँ पर ग्लोबल सिनारियो में क्योंकि आप सभी को पता है कि ग्लोबल सिनारियो में यहाँ पर जो तालिबान है उसको एक गलत तरीके से देखा जाता है और उसी को सुधारने के लिए क्योंकि जो अफगानिस्तान है उसकी भी जो आर्थिक स्थिति है वो कोई अच्छी नहीं है, तो उसे और बेहतर करने के लिए सही तरीके से शासन किया जाए इसके लिए यहाँ पर इस तरीके कदम जो है यहाँ पर तालिबान के द्वारा उठाए जा रहे हैं जिससे कि ज़्यादा ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ वो कर सके ज़्यादा ज़्यादा देशों को। और अगर भारत वहाँ पर अफगानिस्तान या तालिबान के साथ आ जाता है तो बाकी देशों को यहाँ पर आने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इसीलिए इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर तालिबान के द्वारा बेसिकली की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि अफगानिस्तान का जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनके द्वारा भी यहाँ पर कहा गया है, स्ट्रेस दिया गया है कि यहाँ पर अफगानिस्तान को इंडियन गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो डेवलपमेंटल वर्क जो है उसको फिर से रिस्टार्ट कर सके, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी अफगानिस्तान में किया है और जो डेवलपमेंटल वर्क है जो पीस है उसको बरकरार रखने के लिए अफगानिस्तान को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वी नीड इंडियाज कोऑपरेशन टू सिक्योर पीसफुल एनवायरनमेंट, वी नीड लॉजिस्टिक सपोर्ट, वी नीड इंडियाज प्रेजेंस इन द रीजन सो दैट अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर अफगानिस्तान को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भारत का इससे एक दबदबा जो है, वर्चस्व जो है वो देखने को मिलता है कि कितने ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म पर एट प्रेजेंट हम हैं जिससे कि पूरे वर्ल्ड पर हम यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो कर सकते हैं। तो आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।